खबर अमरोहा से, जहां बीजेपी ने 6 नेताओं को निष्कासित किया है। 6 मुस्लिम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी नेता ताबिश असगर पर लव जिहाद का आरोप है। हिंदू लड़की के साथ विशाल राणा बनकर शादी की थी और ताबिश असगर ने नोएडा में हिंदू बनकर शादी की थी। आरोपी को नोएडा पुलिस ने जेल भेजा। अन्य पर भी पार्टी की छवि को धूमिल करने का आरोप है। कई अन्य मुस्लिम नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने लेटर जारी करके जानकारी दी। तो आरोपी को नोएडा पुलिस ने जेल भेजा था लव जिहाद के मामले में, जहां पहचान छुपाकर हिंदू बनके हिंदू युवती से शादी की और अब पार्टी ने कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी। अमरोहा से यह खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 6 नेताओं को निष्कासित किया है और 6 मुस्लिम नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। बीजेपी नेता ताबिश असगर पर लव जिहाद का आरोप है। हिंदू लड़की के साथ विशाल राणा बनकर शादी की और ताबिश असगर ने नोएडा में जिस शादी रची थी, षड्यंत्र रचकर, अपनी पहचान छुपाकर, अपनी पहचान बदलकर जब इसका खुलासा हुआ तो लड़की ने केस किया, गिरफ्तारी हुई और अब पार्टी ने कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मोहम्मद माजिद इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। माजिद, 6 नेताओं पे निष्कासन की कार्रवाई, बड़ा एक्शन है पार्टी का। जी बिल्कुल राजेश, मैं बता दूं जनपद में 6 मुस्लिम भाजपा नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है और निष्कासित करने के बाद मुस्लिम नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा नेताओं पर कार्रवाई के बाद अन्य कई मुस्लिम नेताओं पर भी कार्रवाई की जानी है। वही ताजा मामला जो है मुस्लिम नेताओं की जो कार्रवाई की गई है, उसका मामला ये है कि ताबिश रहमान उर्फ विशाल राणा जो है वो पिछले काफी समय से उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रखी थी और उसने हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में लव जिहाद का इस पर आरोप है। ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में ताबिश रहमान उर्फ विशाल राणा बनकर एक हिंदू युवती से शादी कर ली और शादी के बाद से ही उस हिंदू युवती को लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि उस युवती को मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे थे और इतना ही नहीं, उसका गर्भपात भी करा दिया। जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत नोएडा पुलिस से की और नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी मां और भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल आरोपी जो ताबिश रहमान उर्फ विशाल राणा को नोएडा पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन अमरोहा के कई भाजपा नेताओं के साथ ताबिश रहमान उर्फ विशाल राणा के फोटो जब वायरल हुए तो जब भाजपा नेताओं से इस बारे में जानकारी की तो भाजपा नेताओं ने साफ तौर से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जो विशाल राणा यानी कि ताबिश रहमान उर्फ विशाल राणा है, उसने चुनाव के दौरान इन फोटो को खिंचवा लिया होगा। लेकिन ये बात तय है कि क्योंकि जो ताबिश रहमान है वो पिछले काफी समय से भाजपा में जो है सदस्यता लिए हुए था और लगातार भाजपा में सक्रिय था, लेकिन जो उस पर आरोप लगे लव जिहाद के, उसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने उनको निष्कासित कर दिया। साथ ही नोगामा विधानसभा के 5 अन्य नेताओं को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी की कार्रवाई से मुस्लिम नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की आड़ में ये मुस्लिम नेता कई बड़े गोरख धंधे में लगे हुए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि ताबिश रहमान इन फोटोओं के सहारे कई मुस्लिम नेताओं पर अपना दबाव चलाता था और एक अवैध तमंचा लेकर भी क्षेत्र में घूमता था और लगातार जो अधिकारी हैं उन पर। अच्छा माजिद, ये जो ताबिश के अलावा जो दूसरे नेता हैं उन पर किस तरह के आरोप हैं? चूंकि पार्टी ने 6 नेताओं पे एक्शन लिया है और उन पे अलग अलग तरह के आरोप होंगे। चूंकि ताबिश पे तो लव जिहाद का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया। बाकी बचे जो 5 नेता हैं उन पे किस तरह के आरोप थे जिसके चलते कार्रवाई हुई?
जी राजेश, ये जो 5 अन्य नेता हैं और जो ताबिश रहमान है, ये नौगामा विधानसभा क्षेत्र के नौगामा कस्बे के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि पिछले काफी टाइम से इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रखी थी और नौगामा सदा क्षेत्र में इन लोगों ने बड़ा रौब अपना जमा रखा था, लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन पर काम लेना। इसके अलावा अन्य कई ऐसे इन पर गंभीर आरोप थे जो भाजपा जिलाध्यक्ष ने इन पर आरोप लगाते हुए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष का यहाँ भी कहना है कि अन्य मुस्लिम नेताओं की भी जांच की जा रही है। कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाकर अवैध रूप से काम में संलिप्त हैं और ये जो 5 नेता थे इन पर भी इसी तरह का आरोप था जो इनको निष्कासित कर दिया गया है। इनके जी जरिए राजेश। क्या संदेश देने की कोशिश पार्टी ने की है? मतलब सीधा है कि अगर पार्टी में रहते हुए किसी भी तरह की गलत गतिविधि की तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है राजेश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि 6 मुस्लिम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुस्लिम नेता भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद लगातार अवैध धंधों में लगे हुए थे, उन्होंने साफ तौर से जो बीजेपी की जिलाध्यक्ष है उनका कहना है कि पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ कोई अगर इस तरह का काम करेंगे यानी कि गलत गतिविधियों से जुड़े रहेंगे तो उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही ऐसे नेताओं पर गंभीर कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पे बड़ा एक्शन पार्टी ने लिया है, 6 मुस्लिम नेताओं को निष्कासित किया है। बीजेपी नेता ताबिश असगर पर लव जिहाद का आरोप था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। और हिंदू बन के हिंदू लड़की से शादी की थी और जब पार्टी आला कमान तक ये बात पहुंची तो फिर एक्शन लिया गया, क्योंकि लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी आधार बना के हमेशा उसके इर्द गिर्द सियासत हुई है। और यहां पे अब क्योंकि ताबिश ने कई बड़े नेताओं से भी मुलाकातें की, उनकी तमाम तस्वीरें, तो अब पार्टी ने फिलहाल 6 मुस्लिम नेताओं को निष्कासित कर दिया है। तो अमरोहा से एक खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 6 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया।